आपको पता है क्रिएटिविटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? या दैट्स राइट, इट्स इमेजिनेशन। एज़ पर द रिसर्च, जब हम कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्रेन एक स्पेशल आहा मोमेंट एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए, इसी नोट के साथ आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, कुछ इमेजिनेशंस एंड कुछ इंस्पिरेशन लेकर आज की डीआईवाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड, एंड बाकी के मटेरियल की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इससे हम एक सर्कल एंड 2 रेक्टेंगुलर पीसेस कट करेंगे, एंड मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब मैंने ले ली है ये बॉटल की लिड, एंड इससे मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करके दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। और अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। या यू गेस इज राइट, मुझे पता था, मेरे सब्सक्राइबर बहुत स्मार्ट है, उनको पता चल जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ डोर, एंड उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के कुछ लेयर्स को इस तरह से निकाल दिया है। एंड आज का हमारा प्रोजेक्ट है एक डायोरामा, और इससे जुड़े कुछ फन फैक्ट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसके पीसेस को असेंबल कर लेती हूँ। तो डोर के आगे मैंने कुछ पीसेस कार्डबोर्ड के लगाए हैं जो कि स्टेयर्स का काम करेंगे, और एक मैंने रूफ के लिए ऊपर लगा दिया है। अब हम कार्डबोर्ड के रफ एजेस को कवर करने के लिए पेपर का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्राउन पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी पेपर लाइक टिश्यू पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और इवन ब्राउन पेपर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह के पेपर्स बहुत होते हैं क्योंकि ये ग्रॉसरी के साथ आ जाते हैं। और इनको पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट ग्लू। तो मैंने यहाँ पे वाइट ग्लू के साथ वाटर मिक्स किया है इन 1:1 रेशियो। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद ले लेंगे अपना मास्टर इंग्रेडिएंट यानी कि वॉल पुट्टी। अब हम इसकी डो प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने सिर्फ पानी का ही यूज़ किया है क्योंकि ये खुद ही एक जॉइंट कंपाउंड होता है, तो इसे ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें इसे अच्छे से नीट करना है। अगर आपके पास डो से रिलेटेड या कोई और भी क्वेरी है तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाइट ग्लू अप्लाई किया है, और उसके बाद मैं अपने डो को इस तरह से स्प्रेड करती चली जाऊंगी। अब जब तक मैं यहाँ पे डो लगा रही हूँ तब तक आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करती हूँ एवरी वीक न्यू इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव वीडियो लेकर आऊँ, बट जब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते ना तो बहुत बुरा लगता है। वेल, हम कर ही क्या सकते हैं, इन दीवारों को ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉल की टेक्सचर दे रही हूँ। मुझे पता है कि आप यही कहोगे ना कि ये नीट नहीं लग रहा है। तो गाइज, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि इसे नीट बनाने के लिए मैंने इसकी कार्विंग भी की है। बट हमें इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये सेमी ड्राई नहीं हो जाता हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तब तक हम दूसरे एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डोर की फिनिशिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे काम वॉल पुट्टी डो से ही करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसे मास्टर इंग्रेडिएंट्स कहा था। एंड इसकी एक अच्छी बात है कि ये फास्ट ड्राई होता है एंड वाटर प्रूफ भी है, और ये आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे इजीली मिल जाता है, वो भी बहुत ही कम दामों पे। आपको तो पता ही है कि मुझे फेरी हाउस एंड फेरी डोर्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई मीन्स फैसिनेट करते हैं। और जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट करती हूँ तो यही कोशिश करती हूँ कि फेरी डोर मेरी प्रीवियस प्रोजेक्ट के फेरी डोर से अलग हो, और इसलिए मैं नए नए आइडियाज़ लेकर आती हूँ। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे डीएम करके मुझे दिखा सकते हो कि आपने क्या बनाया है, और मुझसे कोई क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डायोरामा के बारे में बातें की थी, तो चलिए डायोरामा के बारे में कुछ और बातें करते हैं। डायोरामा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1822 में इन्वेंट हुआ था बाय अ फ्रेंच आर्टिस्ट। नाम तो मुझे नहीं पता, उस टाइम पे ये सिर्फ एक लार्ज स्केल 3D मॉडल हुआ करता था। आप में से कितने लोग डायोरामा के बारे में जानते हैं, या फिर उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अब क्योंकि मेरी ये प्रोजेक्ट भी 3D मॉडल है तो मैंने भी इसे डायोरामा ही नाम दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये प्रोजेक्ट डायोरामा नहीं है तो इसे एलाबोरेट करने के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। अब तो आप इस डो को लेके कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के सारे एलिमेंट्स को वॉल पुट्टी डो से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ पॉट्स जो कि होंगे प्लांट्स के पॉट, और कुछ सुराई टाइप पॉट। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। ये लग रहा है ना बिल्कुल टेराकोटा पॉट जैसा। तो चलिए गाइस, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। अब हम अपने इस वॉल को कार्विंग से मैंने टूथपिक यूज़ किया है, समवेयर आई हैव यूज्ड माय क्राफ्ट नाइफ, और उसके बाद मैं इसमें छोटे छोटे से जो जम जाते हैं ना वॉल पुट्टी के लेयर्स में, उसे हटाऊंगी। एंड उसके बाद मैं इस तरह से कार्व करके अपने ब्रिक्स को बिल्कुल ओरिजिनल सा लुक दे रही हूँ। एंड फिर मैं यहाँ पे पेंट ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारे डस्ट को रिमूव करेगा।
आप देख रहे हैं गाइस, ज़ारा को किस तरह से परेशान करती है वो। ज़ारा के 2 ही काम है, क्राफ्ट करना एंड सोना। जब वो मेरे साथ नहीं होती दैट मीन्स कि वो सो रही है। मम्मा ये क्या बोल रही हो? व्यूअर्स क्या सोचेंगे? अरे बाबा, कुछ नहीं सोचेंगे, दे लव यू अ लॉट। एंड जब आप वीडियो में नहीं होते तो दे मिस यू। एंड व्यूअर्स को पता है कि ज़ारा बहुत हार्ड वर्किंग है। तो चलो अब थोड़ा काम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे हर छोटी छोटी जगह पे कार्विंग कर दी है और इसकी जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छे से इन्हांस होकर आई है। पता नहीं वीडियो में आपको कैसी दिख रही है, बट ये काफ़ी नीट लग रही है। अब मैंने ले ली है ये मेटल की वायर। तो मेरे पास यही वाली वायर थी और ये आयरन की है, इसमें काफ़ी रस्ट लगा हुआ है। मैं परचेज़ नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही है। एंड जो भी मेरे पास था मैं वही यूज़ कर रही हूँ और इसे ट्विस्ट करके एक ट्री का लुक दे रही हूँ। अब मैं इसके एक्स्ट्रा ब्रांचेस को काट कूट कर छोटा करूँगी एंड उसके बाद मुझे इसमें डो अप्लाई करना है। बट डो अप्लाई करने से पहले मैं इसे मास्किंग टेप से कवर करूँगी ताकि जब मैं डो लगाऊँ तो मुझे ईजी पड़े इसे कवर करने में। अब हमारा ये पैर का स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है एंड अब हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे एंड देन डो से कवर करेंगे। यहाँ मैंने पैर के सपोर्ट के लिए कार्डबोर्ड रखा है ताकि हमारा ट्री स्टैंड हो सके। बाद में हम उसे यहाँ से हटा देंगे। सारी जगह डो अप्लाई करने के बाद हम इसे स्मूथ करेंगे एंड उसके बाद हम बनाएंगे इस पे टेक्सचर्स। एंड उसके लिए ले ली है मैंने ये टूथपिक एंड टूथपिक की हेल्प से हम इसमें ट्री वाली कुछ टेक्सचर्स देंगे एंड उसके बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मेरे पास ये थोड़ी सी डो बच गई है तो मैं इसे वेस्ट तो नहीं होने दूंगी। इनसे मैं कुछ पत्तियां बना लेती हूँ जो मुझे बाद में काम आएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। मैंने ले ली है ब्लैक शेड एंड इससे मैं इस वॉल पे एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ एंड देन आई विल यूज ब्राउन कलर। ब्राउन कलर अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑरेंज प्लस ब्लैक या फिर ब्लैक प्लस येलो प्लस रेड या फिर रेड प्लस ग्रीन, जैसा मन चाहे आप कलर बना सकते हैं। और किसी भी कलर को लाइट या डार्क करना हमारे खुद के ही हाथों में होता है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मैं हमेशा एक्रेलिक कलर ही यूज़ करती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक्रेलिक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ। और जब हम ब्लैक कलर ड्राई हो जाएगा ना तभी उसके बाद ब्राउन कलर अप्लाई करेंगे। एंड मेक श्योर कि आपका पेंट वाटरी ना हो। एंड डोर को पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है डार्क ब्लू। तो जो ब्लू मेरे पास थी उसी पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक एंड थोड़ा व्हाइट मिक्स किया है। एंड इस डोर की बॉर्डर को पेंट करने के लिए मैंने लिया है ये ग्रे कलर। तो ग्रे कलर भी हम इजीली अपने हाथों से बना सकते हैं। तो आपको चाहिए थोड़ा व्हाइट कलर और उस पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टिंट हम ब्लैक का लेंगे और हमारी ग्रे पेंट बन जाएगी। कलर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। यहाँ मॉइस्चर काफ़ी है, इस वजह से मेरी कलर ड्राई नहीं हो रही। तो इस डोर पे मैं बाद में भी कलर ऐड करती रहूँगी। तब तक हम अपना नीचे बेस बना लेते हैं जहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रे कलर। एंड सारे स्टेयर्स को ग्रे से पेंट करने के बाद मैं नीचे का पोर्शन यानी कि जो सामने का जो लेफ्ट ओवर एरिया है उसे भी मैं पेंट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन पेंट। ये वही सेम कलर है जो मैंने ब्रिक्स में यूज़ किया है। एंड जितने भी सामने में स्टोन्स हैं या टाइल्स या वटेवर जो भी पत्थर है उसे मैं ग्रे ही पेंट करने वाली हूँ। सारी जगह पे कलर्स अप्लाई करने के बाद हम काम करेंगे अपने स्टेयर्स पे। तो स्टेयर्स को तो मैं इस तरह नहीं छोड़ने वाली, वहाँ पे मैं शेडिंग करूँगी। एंड डेप्थ के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लैक पेंट। तो ब्लैक पेंट लगाने के बाद हम कलर को मिक्स करेंगे एंड थोड़े थोड़े वाइट कलर से ऊपर शेडिंग करेंगे। इसी के साथ हमारी डोर भी ड्राई हो चुकी है तो हम वहाँ पे भी ड्राई ब्रश के साथ स्ट्रोक्स देंगे और अपने डोर को थोड़ा और इनहेंस करेंगे। अब हमारा डोर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। एंड इसी तरह हम अपने बाकी के एलिमेंट्स को भी पेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये ट्री एंड ब्लैक एक्रिलिक पेंट। ब्लैक एक्रिलिक पेंट से हम अपने पैर को इस तरह पेंट करेंगे एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ड्राई ब्रश। एंड ड्राई ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी ब्राउन शेड अपने पैर के ऊपर, बिल्कुल इस तरह। आई होप आप भी मेरे साथ साथ इस वीडियो के सारे प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे।
एंड आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लग रही। अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने आप को थोड़ा और पॉलिश कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मेरे सब्सक्राइबर्स को किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। एंड मैं अगर अपनी वीडियो को ज़्यादा ही बोरिंग अगर बना दे रही हूँ तो फिर मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसा पसंद है मैं वैसे ही कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से अपने वीडियोज़ में रिप्रेजेंट करने की। तो लीजिए, बातों ही बातों में मैंने सारे एलिमेंट्स तो पेंट कर दिए, अब रह गई है कुछ पत्तियाँ, अब इन्हें भी पेंट कर देते हैं। अब मैंने ले ली है ये जूट थ्रेड और इसे हम फोल्ड करके छोटे छोटे चंक्स में कट करेंगे। और इन्हें कट करने के बाद हम अपने हाथों से इस तरह रब करेंगे ताकि ये हमारा यूनिफॉर्मली हो जाए। नाउ वी विल ऐड सम एक्रिलिक पेंट। तो मैं यहाँ पे जूट्स को 2 पार्ट में ऑलरेडी मैंने डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में मैं एक्रिलिक रेड यूज़ कर रही हूँ एंड अनदर पार्ट में मैं गोल्डन येलो मिक्स करूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि ये कुछ अच्छा सा बनेगा, बट येलो वाला आइडिया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। रेड एंड ग्रीन तो चलो ओके है, और ये ग्रीन वाले मॉस मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे मेरे लास्ट DIY के। तो चलो अब हम अपने ट्री को कंप्लीट करते हैं। तो ट्री का स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही कर लिया था। अब हम लगाएंगे ग्लू और अपने मॉस को इस तरह से पेस्ट करते चले जाएंगे। तो कहीं कहीं पे मैंने रेड भी लगाया है। बाद में मुझे लगा, मतलब मैंने बहुत रिग्रेट फील किया कि मैंने इस पर रेड क्यों लगाया। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए अब इस पेड़ को उसकी जगह पे फिक्स कर देते हैं। अब हमने जो पत्तियां बनाई थी ना, उसे अपने पॉट में, जो मैंने पॉट बनाया है उस पर हम इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। और बीच बीच में मैं कहीं कहीं पे मॉस भी लगा रही हूँ, कहीं पे रेड एंड कहीं पे ग्रीन। तो आपको जैसा लगता है आप उस हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हो। अब हम लेंगे कुछ पॉप्सिकल्स एंड इसके हाफ कट करके अपर पार्ट को ट्रायंगुलर शेप में कट करेंगे और इन्हें अपने डायरामा में इस तरह दोनों ही साइड से अटैच करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने पॉप्सिकल्स को पेस्ट करने के लिए हॉट ग्लू का यूज़ किया है। अब चलो कुछ मॉस को अपने फ्लोर पे, जो हमारा सामने वाला एरिया है वहाँ पे हम कुछ मॉस लगाएंगे। तो इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ अपने येलो वाले को। मैंने बोला था ना गाइज, ये येलो वाला आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा। वेल चलो ठीक है, इन टोटल तो शायद ही अच्छा लगे, बट मैं कहीं कहीं पे ग्रीन भी लगा रही हूँ ताकि ग्रीनरी सा फीलिंग आए, एंड येलो भी लगा रही हूँ ताकि कुछ सूखे हुए से पत्ते हैं वैसा कुछ। तो गाइज ये था हमारा आज का सिंपल सा कार्डबोर्ड एंड क्ले डायरामा ट्यूटोरियल, है ना मिनिएचर मास्टरपीस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।